दोस्तों बात करने वाले हैं आत्म वाल्व स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर यहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिली। आखिर ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि स्टॉक में जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। तो देखो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई मैं आपको यहाँ पे दो चीजों में रिटर्न को डिवाइड करके बताऊंगा। एक तो शॉर्ट टर्म और एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म। देखो ना ही स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी रिटर्न देखने को मिलेगा, मतलब लेस देन 1 ईयर की होल्डिंग पे, और ना ही स्टॉक में आपको 5 साल तक की होल्डिंग करने पे भी कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न के बारे में अगर आप अपने ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक करोगे या फिर फाइनेंशियल कोई भी वेबसाइट है जैसे मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, आप उस पर भी चेक कर सकते हो। अगर इसके 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो स्टॉक ने 33.5% का लॉस ही यहाँ पे दिया है, और अगर स्टॉक में 4 साल के अगर रिटर्न की बात करें तब भी यहाँ पे 33.5% का लॉस है। मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक अगर आप होल्ड करोगे तो 33% के लॉस के अलावा स्टॉक में कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 वीक में 1.5% का लॉस, 1 मंथ में 3% का लॉस, 3 महीने की होल्डिंग पे 8.5% का लॉस, 6 महीने की होल्डिंग पे यहाँ पे 31 या 32% का लॉस, और 9 मंथ अगर किसी ने होल्ड किया है तो उसमें भी 11% से ज्यादा का लॉस ही हर एक इन्वेस्टर्स को हुआ है। देखा जाए तो स्टॉक में आप जितनी जल्दी एग्जिट कर जाओगे उतना ही आपके पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा हेल्दी रहेगा। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में इस टाइम काफी ऐसे स्टॉक है, अगर उन स्टॉक में आप 6 महीने या 9 महीने होल्ड कर लेते हो तो आपका पैसा 2 या 3 गुना हो जाता है, और अगर आप उन स्टॉक में 4 या 5 साल के लिए होल्ड कर देते हो तो वहां पे आपका पैसा 10 गुना से लेके 50 गुना हो जाता है। ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आज भी मैंने 2 सबसे बड़े मल्टी बैगर्स की लॉन्ग वीडियो बनाई है। ठीक है, देखो हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इस तरह के इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं जो फंडामेंटल देख के स्टॉक में एंट्री करते हैं और फिर बाद में बातें करते रहेंगे कि भाई रिटर्न कब आएगा, रिटर्न कब आएगा। अरे भाई साहब, जब आपको रिटर्न ही लेना है तो फिर फंडामेंटल क्यों देखते हो? क्योंकि जिस स्टॉक में रिटर्न देने का दम नहीं तो वहां पे फंडामेंटल किसी काम के नहीं। फंडामेंटल कंपनी के लिए काम आते हैं, आपको रिटर्न से लेना देना होता है। और मैंने अपने YouTube चैनल पे काफी ज्यादा स्टॉक्स को कवर किया है उनके रिटर्न को लेके, तो आप एक बार वो सारी विजिट जरूर करना वीडियो, ताकि वहां पे आपको ऐसे ऐसे स्टॉक देखने को मिलेंगे जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में 150% का भी रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करने वाले स्टॉक में जो पिछले 3-4 महीनों से परफॉर्मेंस जो आनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आ पाई। देखो मैंने आपको काफी ज्यादा वीडियो में बोला है, बार बार बोला है, भाई लीप ईयर आ रहा है, थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और मार्केट क्रैश आपको देखने को मिलता है। जो इन्वेस्टर्स बोलते हैं हमने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं डबोया, वो लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर काफी खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है, सारे स्टॉक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, जो पिछले 2-3 साल से भागे हुए आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा गिरावट होती है। जिनमें लिक्विडिटी कम उनमें गिरावट कम। और हालांकि लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में रिकवरी प्रोसेस चलता है, वही रिकवरी प्रोसेस